बच्चों को जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको तालीमी इदारों में जैसे जेई, एनआईटी, नीट, एएमयू, जामिया, बीएचयू, बड़े बड़े तालीमी इदारों में हमारे बच्चों का दाखिला कैसे हो। दूसरा, सरकारी मुलाजिमत में हमारे लोग कैसे आ सके। तब ये बात आई कि BC2 में अभी हमारे ये इंट्रोडक्शन का नाम भूल गए थे, ये शाह उमैर है, 2 कन्वेनर नामजद किया गया है। एक तो मौलाना मंजूर कासमी साहब हैं जिनको जमातुल इराकी झारखंड का कन्वेनर बनाया गया, और दूसरे ये शाह उमैर हैं यह इराकी। दूसरी नस्ल को हम क्या मुंतकिल करेंगे, हम क्या देंगे। अब जो पुराने लोग हैं, जो जानकार हैं, जो जानते हैं, तो तो दूसरी नस्ल को मुंतकिल करने के लिए यूथ आज के दिन में पावर है, उसको अगर जोड़कर नहीं चला जाएगा तो कल आने वाला पीढ़ी को जानेगा ही नहीं। अभी ये बात सामने आई कि संथाल परगना में साहेबगंज और पाकुड़ में जो मुस्लिम आबादी है उसका 50% बिरादरी के लोग हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि हम BC2 में हैं, क्या नहीं हो रहा है। तो लिस्ट हमारे मुफ्ती साहब के पास, नजर तौहीद साहब के पास मौजूद है। आप ये लिस्ट ले लीजिए, अगर नहीं CEO बनाता है तो आप लिस्ट दिखा दीजिए कि देखिए हमारा BC2 में है, इनके पास मौजूद है। तौर पर टेक्निकल तौर पर आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए रांची में हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। शाह उमैर है, मौलाना मंजूर है, बजाता खुद मैं मौजूद हूँ। कोई आदमी भी कहीं से भी अगर किसी को कोई दुश्वारी कहीं पेश आ रही है तो इन हजरात तो कैटेगोरिकल राइट है। BC2 और BC1 में जो तकनीकी चीजें हैं शाह उमैर उसको बताएंगे कि जाति के एतबार से हम कहाँ हैं। हम दूसरी बात बता रहे हैं कि रामेश्वर गांव में उनका बड़ा है, ये बिरादरी जो छिपा हुआ है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, शिनाख्त नहीं है, इसको पॉलिटिकल पावर कैसे बनाया है। आबादी के एतबार से और हमारा पोता है आदिल रशीद पत्रकार है, इसकी वजह से ये बहुत अभी तेजी से फैला है। तो वो कहता है कि हम एक्टिव ये बोले थे कि हमारी आबादी इतनी फैली हुई है कि हम दूसरी जो आबादी है जो कहता है कि हम सबसे बड़ी आबादी है, हम कहते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। आप सर्वे करा देख लीजिए, तो 2 चीजें कि एक तो BC2 से BC1 में आना है, दूसरा इस बिरादरी को पॉलिटिकल पावर बनाना, इसकी यह तहरीक है। आप अगर मुतहर्रिक नहीं होंगे तो जो फायदा, जो मराद सरकार की तरफ से आपको मिलने वाली है वो आपको नहीं मिलेगी, दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। भाई चतरा मरकज की हैसियत रखता है, यहाँ की बच्चे भी दिल्ली, बॉम्बे, अलीगढ़ और दूसरी जगहों में तालीम हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप नहीं चाहते हमारा बेटा मेडिकल में जाए, IIT में जाए, इंजीनियरिंग करे, NIT में जाए, जामिया और AMU में जाए, तो वहां दाखिला तो कैटेगरी के वाइज से ना होगा, सब जगह रिजेक्ट कर दी। और हम तो ये कहेंगे कि आप भी थोड़ा जिम्मेवारी हो ही है और इस काम को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले कीजिए, ताकि ये काम बगैर मदद के, इंफरादी अमल नहीं है, इज्तिमाई अमल है। अकेला चला भाड़ नहीं पड़ेगा, बगैर टीम वर्क के काम नहीं होगा। लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे, ताकत नहीं मिलेगी, ये काम नहीं हो पाएगा। तो 20 नवंबर को इटकी में एक डेलीगेट सेशन 24 जिला का बुलाया गया है। उसमें 4 मिनिस्टर डॉक्टर रामेश्वर राव, हफीजुल हसन, आलमगीर साहब और आपके यहाँ के मकामी जो मिनिस्टर है, इनको बुलाने की बात है। 3 मिनिस्टर से हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है। सत्यानंद भोक्ता से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये भी कांग्रेस के भी हों, JMM के भी हों, RJD के भी हों, इन्हीं पर मुश्तमिल अभी की सरकार है। हमको अभी जो सरकार है उसी से काम लेना है, ताकि जो सरकार रहे वही जाकर ये अनाउंस करे कि अब ये बिरादरी BC2 से BC1 में है। इधर एक तरफ हम क्राइटेरिया आर्थिक तौर पर पूरा करेंगे, दूसरी तरफ पॉलिटिकल ताकत
उसका इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए कि जब तक चीफ मिनिस्टर चाहेगा नहीं, उसका कंसेंट नहीं होगा, तब तक ये राजनीति किसी दूसरे मुसीबत में नहीं आ पाएगी। तो उसकी भी कोशिश चल रही है। अभी दरखास्त ये करनी है, आप जिन चीजों को जानते हैं उसको अपने दूसरी नस्लों पर, बेटा पोता इस पर मुंतकिल करें। और दूसरा काम ये करें कि 20 नवंबर को इटकी में यहाँ से कितनी नुमाइंदगी होगी उसको देखें। नेता को क्या चाहिए, भीड़ नहीं होगा तो बड़ा में जतरा और इसके मजाफात की भरपूर नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि वो डेलीगेट सेशन कामयाब हो और हम सरकार के यहाँ दबाव बनाने में कामयाब हो सके। गुजारिश आपसे करने हैं, इस काम की अहमियत, इफादियत आपको बताने की जरूरत नहीं। आप सब समझ रहे हैं कि निजापन में हमको आना चाहिए और आने से क्या क्या फायदा आप मिलेंगे। आप सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि मौजूदा जो 20 नवंबर को इटकी में प्रोग्राम है, उसमें चतरा जिला और इसके मजाफात से मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, 1000 आदमी तक भी हो, उससे ज्यादा हो तो कोई हरज नहीं है। इंशाल्लाह इतनी ज़ियाफत के लिए तैयार है। हम इंशाल्लाह आपके राह में अपनी बंदी बिछाए होंगे, लेकिन आपका ताउन रहेगा तो यकीनी तौर पर अल्लाह की जात से तवक्को, उम्मीद, यकीन है कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए आप खुदा से आज ये मजमा को देख के मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। कम लोग हैं, लेकिन ये लोग मेरी निगाह में वो लोग हैं जो एक साथ नहीं बल्कि अंजुमन है। अगर आप लोग चाहेंगे तो पूरा चतरा जिला उठ के इंशाल्लाह 20 नवंबर को इटकी पहुंचेगा। तो मैं इसकी तवक्को, इसकी दावत देने आया हूँ बहैसियत इटकी का एक नुमाइंदा, इटकी का एक बाशिंदा में, और इसकी अहमियत, इफादियत, इस पर रोशनी डालना बहुत जरूरी महसूस है, इसलिए कि आप तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब रही बात कि अगर आप शाना बशाना नहीं चलेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम तमाम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जहाँ से चले थे उससे पीछे भी पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हर हाल में हमारी इस तहरीक का साथ दें और इसको आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। आपको किसी टुकड़ी में ना है और किसी वर्ग में हमको नहीं मिल गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि खसूसी तौर पर इस बात को वादे किया जाए कि किसी को में ज्यादा फायदा है या किसी वर्ग में ज्यादा फायदा है, ये ताकि लोग ढंग से साफ हो जाए। फायदा है और बिजली शुरू से बिजली बन की जो रखी गई है उसमें ज्यादा फायदा है। इसलिए इलाके पूरे जिले के जितने भी लोगों के सदर हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना वक्त को थोड़ा सा आने वाले पीढ़ी के लिए, तो पीढ़ी गुजर चुका है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के सोचने के अनुभव क्रांति कैसे गुजरे, कैसे आगे बढ़े। और एक बात की नारा की गई कि हर जाति में, हर कौम में एक कम्युनिटी बनी है। किसी भी समाज में या किसी भी वक्त में कोई तकलीफ दुख होता है तो बड़े अच्छे अंदाज में लिए है। हम सबको सारा बचाना होकर हम सब कोशिशें साथ साथ हों और हम सब बचाना हो, और इस तहरीक में हम सब अपनी जद्दोजहद और लोगों की जद्दोजहद का मुजाहरा करें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा से ज्यादा मानफत का जरिया बने। आज हम लोग की कमी की वजह से इसलिए इस जो अभियान चलाया जा रहा है, इस पर हम लोग को सबको साथ देना है और हम लोग आगे बढ़ करके इस पर काम कीजिए। हम लोग सभी लोग मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाला जो बच्चे नस्ल है वो सबको भविष्य में कामयाबी हासिल हो जाएगा। आज ये प्रोग्राम हमारे बिरादरी कलाम भाई हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सब जमा हुए हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि
इटकी में जो प्रोग्राम हुआ करता था, हाजी मुश्ताक साहब का साथ में कभी कभी मैं भी जाया करता था वहाँ। आज नंदू साहब आ गए, उनसे मुलाकात करा, इससे पहले भी हो चुका है। बातचीत हुआ था, वो बातचीत होने के बाद में हमको खुशी हुआ और ये खुशी हो कि रास्ता कायम कीजिए, जिससे हम लोग को जानकारी हासिल होता है। जानते हैं आज हम लोग कहीं भी, जब उस जमाने के जमाने में भी पढ़ाई से लेकर के हर चीज को बताया गया था, उसी तरह से आज हम लोग, हमारे रहनुमा, हमारे लोग आगे आए हैं। हम सब साथ होकर के उस रहनुमा के राह में चलने के काम करें, ना कि पीछे रहे। उस तरह से आज जो चीज हमको याद आता है, फायदा तालीमी एतबार से बहुत होता है और तालीम में बहुत सहूलत मिलती है। अभी जैसे मौलाना नसीब ने कहा कि वे कुछ लोग हैं मुझे कहते हैं कि आप में ही रहेंगे, ऋषिवन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मैं जानकारी नहीं हम आखिर क्यों नहीं जाएंगे? आप क्यों जाना चाहते हैं? बातें करना चाहिए हमको। कुछ दिन पहले अभी तक ये तहरीक चल रहा है बिहार में और खरीद ऋषिवन में हमको कर दिया जाए, ऋषिवन में। और ये तहरीक हमारा देश जिंदा है। अब एक नई ताकत खड़ी हुई है फिर इटकी से। इटकी में एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। मेरा शाह उमैर है, मैं रहने वाला कराची का हूँ, डॉक्टर करीम साहब का लड़का हूँ। मेरे वालिद साहब सर्विस में थे, मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, कराची में बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे वालिद साहब सिंगल फैमिली में थे, जो एक सरकारी मुलाजिम थे, हेड स्टाफ थे, एक्सीडेंट थे। उनके बाद सेकंड ग्रुप के बाद उनका बेटा हूँ, जो सरकारी मुलाजिम हूँ, उनके कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ हूँ। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी बरादरी कहाँ जा रही है। हमें आज अपनी क्यों नहीं जा रही, आप इस पर गौर कीजिए, क्यों नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक लाइन समझ लीजिए, अगर मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जितनी भी बिरादरियां सर्विस में आगे बढ़ रही है, दो ही कैटेगरी के लोग, एक ब्राह्मणवाद है, उनका एक अलग लॉबी है, और एक ओबीसीवाद है, उनका भी अलग लॉबी है। हमको बीच में लगा दिया गया है, ना ब्राह्मणवाद ले आ पा रहे हैं, ना ओबीसीवाद ले आ पा रहे हैं। साढ़े को ओबीसी में कर लिया गया है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर ठेका दिखा दिया गया। ठेका क्या बीच में बैठे रहिए, कहीं मत रहिए। बहुत सारी बात सुन रहा हूँ, मैं दौरा कर रहा हूँ, बात हो रही कि मुझे किसी में फायदा है, किसी में फायदा। बिल्कुल सही है, हर कपड़ा सही है मेरे जगह। आप अगर दबे रहिएगा, आपकी कोई पहचान नहीं है, सर्विस में नहीं है, नौकरी में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कोई IAS IPS नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं, कोई झारखंड में हमारा कोई लीडर नहीं है कि किसके पीछे चले, किसको मांगते चले, कोई है नहीं। आपकी पहचान नहीं, आप कुछ है नहीं। साहब ने कहा मुझे कला लिखना चाहिए, उनका भी सब सही है भाई, लिख दिया जाए। तो खान लिख सकते हैं, महतो लिख सकते हैं, तो अगरवाल लिख सकते हैं, तो कलाम नहीं लिख सकते, अभी लिख सकते हैं। हमारे सब में ले जाना है। आपको फॉर्म लगता है कि कोई एतराज की बात आता है, कोई एतराज की बात नहीं, लेकिन इससे पहचान नहीं मिलेगा। पहचान मिलेगा आपको विधायक होने, पहचान मिलेगा आप सरकार के सामने हुजूर दिखाने से, पहचान मिलेगी आपको अपना हक मांगने से। जब तक यूनाइट नहीं होइएगा, आप सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखिएगा, तो सरकार जानेगी कैसे। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अभी हबीबुल हसन साहब से मुलाकात के लिए जब गया, तो हबीबुल हसन साहब ने एक बात कहा, मधुपुर के विधायक थे, अभी मंत्री भी, उन्होंने एक बात कही कि आप लोग जो है आलमगीर जिला से मिल लीजिएगा। तो भाई आलमगीर जिला से मिल लीजिएगा, ठीक है, पूरे काम होंगे। लास्ट में मैंने कहा मैं आलमगीर जिला से जरूर मिल लूंगा, आप पहले मुझे जान दीजिए, मेरा ननियाल मधुपुरी है, मधुपुरी हमारा ननियाल है, और ये हमारे नाना है, वो गर्व है, क्योंकि हमारे फैमिली वाले लोग हैं, उनको फंडिंग वगैरह करते, काम भी करते हैं। और मैंने ये बता दिया तो वो जरूर देंगे, जिस पर गिरते हैं या जहां से आते हैं वहां पर लगभग 50% आबादी हमारी आबादी है। कौन नहीं चाहेगा, हम करना चाहेंगे। असल हम मांगते कब है,
ना हम मांगते हैं ना बताते हैं, अपने आप पे ईगो में रह जाते हैं। तो ईगो में रहेंगे तो रह जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम ईगो को खत्म कीजिए, बहुत बड़ापन खत्म कीजिए, बहुत घमंड खत्म कीजिए, सब यूनाइट होकर साथ आइए और अपनी हक की आवाज खुद उठाइए। ये आवाज शाहमैन की, मुफ्ती नज़ीर तौहीद साहब की, यहाँ के जिम्मेदारों की या पंचायत की जिम्मेदारों के लिए ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है, हर फर्द की लड़ाई है। जब तक हर फर्द इसमें आगे नहीं आएंगे तब तक इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको खुद समझना होगा कि मेरी लड़ाई नहीं, हमारे बच्चों की लड़ाई है। हम अपने बच्चों का बढ़ाना है, सबको बोलना होगा, इनको भी बोलना होगा, इनको भी बोलना, सबको बोलना होगा। जब तक सब नहीं बोलेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। और सबके साथ बोलना होगा, अकेले को अकेले बोलना होगा और हर तरह से ताउन करना होगा, जान से, माल से, वक्त से। तबलीग लोग काम करते हैं ना, जान वाला काम दे, अपना जान अपना माल अपना। ये सोचिएगा कि एक बार किसी वाले प्रोग्राम करवा रहे हैं, रांची वाले करवा रहे हैं, कटरा डिस्ट्रिक्ट वाले करवा रहे हैं, चलो ना फिर चलते हैं। नहीं, आपको अपना ही वक्त लगाना होगा, अपने ही जान लगाना होगा, अपने ही माल लगाना होगा, क्योंकि ये आपका काम है। ये आपको खुद समझना होगा इस चीज को। जब तक आप अपना सब कुछ डाउन नहीं कीजिएगा आप कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि मुहिम को लेकर आगे चलें। क्या आप हम लोग के साथ देने तैयार है? चलिए 19 हम लोग करके रहने वाले हमेशा हम दौर में साथ रहेंगे और आगे भी साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग इस मुहिम को आगे ज्यादा बढ़ाएं। और 20 नवंबर को मैं उम्मीद करता हूँ चतरा से हजारों की तादाद में इटकी में वहाँ के जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, वे 4 मंत्री भी इंशाअल्लाह शरीक होंगे, 2 विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बदल सिद्दीकी भी है, उनकी बेटी जो आपके विधायक रहेंगे मानव से, वो भी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हम लोग अपनी बात उनके सामने रखेंगे। बात रखने का तरीका जो है एक दूसरा से नहीं हो सकता आपके दौर में, क्योंकि आप तुम्हें जानते ही नहीं, कौन जानता है आपको, कौन नेता आपका है, कौन लीडर है, कौन पार्टी में आप कौन है, कोई है भी देखा तो अपने घर के लिए है, अपना घर को आता है, वो आता है। अगर ऐसा तो कोई बन भी जाते हैं तो उससे अपने घर को आते हैं, पूरा कौन के बारे में बड़े सोचता है। इसलिए हमको उनका भी साथ लेना है, उनका ही बोल रहा है, सब साथ में हुआ है, हम लोग बाबा के साथ सब मिला। जैसे हमने कह दिया हाफिज साहब को कि देखिए भाई हमारा विधानसभा है, आप ध्यान दीजिएगा। बहादुर की इस बात के साथ कर लिया, रामेश्वर बाबू इस बात के साथ कर लिया कि ये जाति डाक क्या है, हमको हवा दे रहे। आपकी इतनी बड़ी आबादी है, अगर एक विधानसभा में 10,000 लोग आप लोग हैं तो नहीं हवा दीजिए किसी को, किसी को हवा दीजिएगा। इसलिए हम लोग को अपने ताकत में एहसास करना होगा, बताना होगा कि हम लोग आपके साथ हैं, तो आप ही मेरे साथ रहिए, मेरा काम कीजिए। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, 20 में ठीक है, आपको 20 में रहना है, कराना है भाई, हमें सबको 20 में रहना है इंशाअल्लाह, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे। जमीयतुल इराक़ी चतरा ज़िला के ये कन्वीनर मौलाना मास्टर नसीमुद्दीन साहब और क्या नाम था उनका, वो नायब कन्वीनर, और यूथ का कन्वीनर अहमद नज़र और मोहम्मद राशिद नायब कन्वीनर। इसमें ये फैसला लिया गया कि 20 तारीख को जो यूटकी पे नुमाइंदा इजलास हो रहा है उसको हम मुकम्मल तौर पर कामयाब करेंगे और चतरा ज़िला से ज़्यादा आदमी उस नुमाइंदा इजलास में शरीक हों। और ये भी कोशिश होगी कि हमारा मंत्री, हमारे इलाके का विधायक सत्यानंद भोक्ता जी को भी उसमें शामिल होने के लिए दावत दी जाए। बैठक में पूरे ज़िले के तमाम उन गांव जैसे बिसरौल, सिमरिया, इधर जोरी और दूसरे इलाकों से बड़ी बीघा और दूसरे और गेरुआ वगैरह से लोग आए थे। यानी चतरा में जहाँ बिरादरी के लोग आबाद हैं तकरीबन तमाम ज़िले से लोग आए हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना वल आफियत वल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों, खताओं, लग़ज़िशों को तायों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमने जिस मकसद के लिए हमने यहाँ पर कायम बैठे हैं, अल्लाह उस मकसद में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ अता फरमा।
अल्लाह हमारी बिरादरी में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा, हम तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह यह तफरीक के लिए ये बिरादरी का मसला नहीं उठा रहे हैं, अल्लाह हक को हासिल करने के लिए हमने ये बिरादरी का मसला उठाया है। अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह